को जाइए तज ममता अभिमान, जे जो पग आगे बढ़ा उठ गय समान। साहब जी कहते हैं कि संतों से मिलने के लिए जाओ तो एकदम बालक के तरह हृदय कोमल करके जाओ, कपट को त्याग करके, छल कपट त्याग करके तो संतों के पास जाना चाहिए एक बच्चे के तरह। इसलिए संतों के अंदर मैं ही छिपा रहता हूँ। अंतर्यामी प्रभु सब जानते हैं मन के बात कि किस लिए व्यक्ति आया है। कोई जाता है तो संत में अवगुण को ढूंढता है, कोई आता है तो अपना दुख के लिए आता है, कोई आता है तो कुछ पाने के लिए ही आता है। इसलिए साहब जी कहते हैं कि बिना कुछ मांगे संतों के पास मिलता है। अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं किस भक्त की क्या आवश्यकता है, क्या अभाव है, सब कुछ अंतर्यामी जानते हैं। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए तो निष्कपट होकर जाना चाहिए। वो सब जानते हैं, वो तो भाव के भूखा है। कहते हैं साहब जी कि भाव के भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम के जंजीर में, इसलिए होता भूमि पर मेरा अवतार है। देखिए कितना अनमोल शब्द भजन में आया है। परमात्मा जो है भाव के भूखा होते हैं, भाव ही भोजन होता है। वह धन के भूखा, भोजन के भूखा नहीं होते हैं। तो भाव लेकर के संत के पास आना चाहिए, भक्ति के लिए आना चाहिए। तो गुरु जो होते हैं, संत जो होते हैं, मनचाहा फल देते हैं। अंतर्यामी भक्त के अंतःकरण के बाद जानने वाले होते हैं। जैसे सेवरी थी, सब कोई जानता है सेवरी को कितनी महिमा वेदों में आया है, रामायण में आया है, शास्त्रों में उनकी महिमा का वर्णन किया गया है कि सेवरी का कितना अंदर भाव था कि रामचंद्र को आने का जब आगमन हुआ, उनकी जानकारी हुआ तो कितना गली बाहर करके, सारे मार्ग जो है बाहर करके अपने आंचल से और फूलों का ढेर लगा देती कि हमारे प्रभु जी आएंगे इस मार्ग से। उनके लिए कितना स्वागत करने के लिए वह भाव में मगन होकर के और उनके स्वागत में इंतजार कर रही थी। जब प्रभु जी आए तो उनको, श्री रामचंद्र जी जब आए सेवरी के घर, तो उनको भोजन के लिए भाव में कितना विभोर होकर के और मीठे मीठे बर चख चख करके खिला रही थी। उसको इतना नहीं याद आया भाव में कि ये हमारा जूठा बर है, उसका इतना नहीं याद आया। उस प्रभु के भाव में विभोर होकर और वह बर खिला रही थी कि हमारे प्रभु को खट्टा बर न हो और मीठा बर खिलाऊं ताकि हमारे प्रभु प्रसन्न हो। तो वह सेवरी के भाव के चारों तरफ से उनकी व्याख्या किया गया है वेदों में। तो ऐसा ही भक्त के अंदर भाव होना चाहिए। भाव से जो भक्त पुकारता है तो आत्मा से पुकारता है, भक्ति के वियोग में पुकारता है, वो प्रभु जी स्वयं तत्पर हो जाते हैं। इसीलिए सारे भक्तों के वो चेतावनी देते हैं कि अंदर में भाव को जगाओ। भाव नहीं है, प्रेम नहीं है तो मैं दूरी हूं। जाके संगे अभिमान रहा रे, ताके संगे भगवान कहाँ रे।
क्या कहते हैं कि जिसके अंदर अभिमान होता है, धन का अभिमान होता है, बल का अभिमान होता है, ज्ञान का अभिमान होता है, उसके से मैं दूरी हो जाता हूँ। इसलिए अभिमान रहित होकर के जब भक्त आता है बच्चे के तरह, तो भक्तों के ज्ञान अमृत के बरसात करके उसके अंदर करण का अंधेरा दूर कर देते हैं। इतना संत के अंदर प्रभु छिपे रहते हैं। तो इसलिए मांगना नहीं है कि हमको यह चाहिए, बस केवल आकर के श्रद्धा भाव से सत्संग प्रवचन सुने कि हमारा क्या वाणी हमारे सदगुरु बोल रहे हैं। सदगुरु तो जीव के लिए हमेशा व्यग्र रहते हैं कि हमारे जीव आत्मा जो है अंधेरा से कि दलदल से मैं निकाल करके अपना प्रकाश के ओर ले चलूं। लेकिन भक्त जो है मनुष्य के रूप में देखता है। वो भी साहब जी कहते हैं अपने वाणी में, साखी में व्याख्या किए हैं कि जो नर मानुष देखिए सो नर कहिए अंध, होय दुखी संसार में अगले जन्म का फंद। जो व्यक्ति मनुष्य रूप देखता है तो उसको अंधा नेत्रहीन समझिए, इसलिए कि संतों के ही अंदर प्रभु चैतन्य सत्पुरुष का निवास होता है। वो सब देखते हैं, सब जानते हैं, अंतर्यामी कहना नहीं पड़ता है। लेकिन भक्त जो है आकर के, कोई कोई भक्त ऐसा है, कोई कोई ऐसा भक्त है कि जो कि भाव के लिए और भक्ति के लिए आता है, और कोई भक्त जो है तो अपने स्वार्थ के लिए आता है। हर कुछ गुरु देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन किसी को मांगना नहीं चाहिए। पहले तो प्रभु को पहचानना है कि प्रभु का हमको दर्शन मिले। जब दर्शन मिल जाता है तो अंतःकरण में वैराग्य आ जाता है, वियोग आ जाता है, तो अंतर ही में सब वाणी होता है, सब अनुभव होता है। वही साहब ये कहते हैं कि जैसे व्यक्ति के आंख नहीं होता है, अंधा व्यक्ति कहीं रास्ता में, मार्ग में, गड्ढे, नाला, खाई में गिर पड़ता है, उसको बाह पकड़ कर ले जाना पड़ता है, उसी तरह मनुष्य जो है उसके विवेक रूपी आंख नहीं है तो उसको नेत्रहीन ही समझना चाहिए। जैसे हमारे स्वामी जी थे तो हमको ज्ञान नहीं दे रहे थे, वो तो स्वयं गुप्त में रहा करते थे, उसी के अंदर परमात्मा ने छिप करके हृदय में विराजमान थे और सेवा ले रहे थे। मन वचन कर्म से निस्वार्थ सेवा मैं किया, और तब भक्तों मेरे अंदर भाव श्रद्धा, जब प्रभु जी देखे कितनी इनके अंदर भाव श्रद्धा है, कोई चाह नहीं है, तब प्रभु ने अंतःकरण में अपना दर्शन दिए बालक रूप में। सतपुरुष परमात्मा ने बालक रूप में अंदर में दर्शन दिए। वो वियोग आने लगा कि प्रभु जी आप तो, शरीर तो है आपका, लेकिन हृदय में परमात्मा सतपुरुष का दर्शन बालक रूप में ऐसे प्रकाश दे रहे हैं कि हमारे अंतःकरण का वेदना में बहुत वियोग और बहुत विरह पैदा हो रहा है। तो वही कहते हैं साहब जी कि संतों के अंदर मैं छिप करके उसके अंदर मैं ही रहता हूँ, लेकिन अपने भाव श्रद्धा लगन जगाइए, तब मेरा दर्शन और दीदार पाइए। साहब जी कहते हैं कि नर में नरहरि जब दिखे तभी गुरु के ज्ञान। जब नर में परमात्मा का दर्शन हो जाता है तभी समझना चाहिए कि हमारे सच्चा सतगुरु मिल गए। तो अपने ज्ञान रूपी, विवेक रूपी नेत्र को खोलने के लिए श्रद्धा भाव की जरूरी होता है। एक ताली बजाने से आवाज नहीं आता है। कहते हैं कि कृपा के पात्र लेकर के तो मैं खड़ा हूं, अपना श्रद्धा जगाइए, भाव जगाइए। तो श्रद्धा भाव के मैं भूखा हूं, प्रेम के भूखा हूं। जब प्रेम के दरिया में भक्त
व्यग्र होता है तो हमारा दर्शन स्वतः पा जाता है। मेरा दर्शन पाने के लिए कहीं ढूंढना नहीं है, मैं स्वयं संत के पास विराजमान रहता हूँ। इसलिए गुरु जी कहते हैं हमारे सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब जी कि सारे भक्त जो हैं, जीव आत्मा जो है मेरा ही है, लेकिन अभी तक स्वार्थ के बंधन में बंधे हुए हैं। अब स्वार्थ से परमार्थ की राह पर चलिए, निस्वार्थ सेवा भाव सत्संग साधना कीजिए, तो मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा और तेरे सारे जन्मों जन्म का दुखों का बंधन काट दूंगा। इसलिए कि अब स्वार्थ है, बंधन का डोरी है, वो स्वार्थ जो है बांधता है। और जो भक्त परमार्थ करते हैं, सब जीव आत्मा को सेवा करने के लिए अपना अंदर लगन और श्रद्धा भाव जागृत होता है, तब प्रभु का दर्शन मिलता है। अपने अंदर भी दर्शन मिल जाता है, गुरु के अंदर भी झांक करके वो देखता है तो वही दर्शन में गुरु ही दर्शन देते हैं, परमात्मा ही दर्शन देते हैं अंतःकरण में। तो यह वाणी से याद दिला रहे हैं कि अपना अंतःकरण के भाव जगाइए और मन को पवित्र कीजिए। मन जब तक से पवित्र नहीं होगा तब तक से हमारा दर्शन नहीं मिल सकता है। मन के साथ साथ इंद्रियां है, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, 1 मुंह, यही इंद्रियां जो है दूषित है। किसी को निंदा सुनती है, किसी की चुगली सुनती है, तो ही साहब जी कहते हैं कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा है अपना मुझसे बुरा न कोई। अब किसी को दोषों को न देखिए, वो दोष देखने से अपने चित्त पर वह दोष का मैला दाग पड़ जाता है। जैसे बादल सूरज को प्रकाश को ढक देता है, उसी तरह यह चित्त का प्रकाश जो है वह निंदा करने से दूसरे को दुर्गुण आकर के इसमें प्रकाश को ढक देता है। मन को कहते हैं साहब जी के मन को मधु बनाइए, मन को मंकी न बनाइए। मन मंकी की तरह दुर्गुणों पर बैठती है, जैसे मंकी होती है वो दुर्गुणों पर बैठती है, वो दुर्गुण को ही शोषण करती है, दुर्गुण पर ही बैठती है, गंदे पर ही बैठती है। इसी तरह मन को अपना मंकी मत बनाइए, मन को मधु बनाइए। जैसे मधु होती है तो फूलों को पराग को चूसती है, उसी तरह मन जो है फूल क्या है, सत्संग है हमारा, भजन है, साधना सुमिरन और सेवा, एक परमार्थ रास्ता दूसरे को सेवा करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो मन वह जो है मधु के समान हो जाता है। एक दूसरे को सेवा करके और वह अपना अंदर तपोबल उसका प्राप्त हो जाता है, तपस्या का बल प्राप्त हो जाता है, उसके अंदर एक शक्ति प्राप्त हो जाती है जो व्यक्तियों को ऊंचे की ओर उठाती है। सेवा क्या है? जैसे बादल सूरज को प्रकाश को ढक देता है, उसी तरह यह चित्त का प्रकाश जो है वह निंदा करने से दूसरे को दुर्गुण आकर के इसमें प्रकाश को ढक देता है। मन को कहते हैं साहब जी के मन को मधु बनाइए, मन को मंकी न बनाइए। मन मंकी की तरह दुर्गुणों पर बैठती है, जैसे मंकी होती है वो दुर्गुणों पर बैठती है, वो दुर्गुण को ही शोषण करती है, दुर्गुण पर ही बैठती है, गंदे पर ही बैठती है। इसी तरह मन को अपना मंकी मत बनाइए, मन को मधु बनाइए। जैसे मधु होती है तो फूलों को पराग को चूसती है, उसी तरह मन जो है फूल क्या है, सत्संग है हमारा, भजन है, साधना सुमिरन और सेवा, एक परमार्थ रास्ता दूसरे को सेवा करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो मन वह जो है मधु के समान हो जाता है। एक दूसरे को सेवा करके और वह अपना अंदर तपोबल उसका प्राप्त हो जाता है, तपस्या का बल प्राप्त हो जाता है, उसके अंदर एक शक्ति प्राप्त हो जाती है जो व्यक्तियों को ऊंचे की ओर उठाती है। सेवा क्या है? दूसरे का पूरक होता है।
तो सेवा करके ही आगे व्यक्ति कोई बढ़ सकता है। परमार्थ के रास्ता पर चढ़कर ही वो व्यक्ति कोई आगे बढ़ सकता है, इसके लिए सिवा कोई उपाय नहीं है। इसलिए अपने अंतःकरण के शुद्धिकरण करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए इंद्रियों को शुद्ध करना है। एक संत थे, उन्होंने अपने भक्तों के परीक्षा लिए, बोले कि देखो एक गमछा में मैं 2 गो, एक खाने के लिए तुमको बांध करके देता हूँ, एक पीछे दे रहा हूँ, एक दूसरे के लिए मैं दे रहा हूँ। वो खोलना मत गठरी, और जो आगे का गठरी है उस गठरी को खोल करके तुम खा लेना, लेकिन पीछे का गठरी जो है उसको खोलना मत। वो दूसरे के लिए गठरी मैं बांध दिया हूँ। और दोनों गठरी गमछा के दोनों तरफ लटका दिए गुरु, और बोले कि जाओ मैं मांगूंगा तो गठरी ले आना। तब तक से वो चेला जो था, भक्त जो था, अब गया, कपटी भक्त था तो गया, और आगे का जो गठरी था तो गुरुजी जो दिए थे खाने वाला सामान वो खाया, और पीछे का गठरी बोले गुरुजी कि नहीं, पीछे का गठरी जो है उसको खोलना नहीं है। और वो गुरुजी ने क्या किए थे कि उसमें हरा माटा, छूटा माटा सब बांध करके दे दिए थे, और वो जो खोला तो उसको छोटा माटा हरा जो है उसको डंक मारने लगा, अब चिल्लाने लगा। आकर के गुरु से कहा कि गुरुजी आप वो गठरी में क्या दिए थे? छोटा माटा हरा माटा को दिए थे, हमको डंक मार करके सारा शरीर में विष फैल गया है, सारा शरीर में पीड़ा हो रहा है। तब गुरुजी बोले कि देखो तुमको मैं आगे के जो दिया था गठरी तो तुमको खाने के लिए दिया था, एक अर्थ यही हुआ कि तुमको मैं, इसका अर्थ यही हुआ कि तुम अपना अंदर के अवगुण को नहीं तुम खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो। और पिछला जो गठरी था उसमें हरा माटा जो मैं दिया था तो इसीलिए मैं दिया था कि तुम खोलोगे तो इसका पहचान यही होगा, एक दूसरे को अवगुणों को तुम चर्चा करते हो, पीछा करते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर प्रकाश नहीं आ रहा है। तब गुरुजी के चरणों पर गिरा और भक्त और क्षमा मांगा कि बात तो सत्य है प्रभु जी, मेरा अंदर एक दूसरे को मैं निंदा मैं करता हूँ, अपने अंदर के गुण को, अपने अंदर को बुराई को मैं नहीं देखता हूँ, ढूंढता हूँ। तो निंदा वही कहते हैं साहब जी की जो निंदा करता है तो बताइए उसके ऊपर कितना विपत्तियां खड़ा हो जाती है। पूछताछ, बोली से गोली चलने लगता है, मारपीट हो जाता है, कलह कलश विपत्तियां खड़ा हो जाती है। तो वही कलह कलश विपत्तियां जो है वो उसके गठरी में बांध करके दिए थे संत, और उसी दिन से उसका याद हुआ कि एक दूसरे को बुराई देखने से यही हालत होता है, बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति को मौका नहीं लगता है अपने अच्छा ज्ञान सोचने के लिए, कोई आगे की उन्नति करने के लिए उसका मौका नहीं मिलता है कि हम आगे की उन्नति करने के लिए कुछ ज्ञान को सोचें, विवेक से अपना खोज करें कि हमको क्या करना है आगे।